हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू राज फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं, जो लेक्चर 20, ठीक है, पार्ट 20 में जो टॉपिक पढ़ाई हुआ है टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका? है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 3 × 10⁻⁸ कूलम प्लेस्ड विथ its axis making an angle of 30 degree with a uniform electric field experiences a torque 1.2 × 10⁻³ न्यूटन। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका न्यूटन मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो जो गिवन होता है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या गिवन है, तो जो गिवन है हम क्या बताएं, जो चीज़ गिवन होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अंडरलाइन करने वाला जो पॉइंट है वो क्या है, जो अंडरलाइन करने वाला जो पॉइंट है उसको हम जो अंडरलाइन करने वाला पॉइंट है उसको हम लिख लेते हैं। ये क्यू है, क्यू का मान दिया हुआ है। ठीक है, 30 डिग्री है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्ट ये डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट का जो होता है वो कूलम मीटर होता है। ठीक है, यानी आपका पी वेक्टर का मान दिया हुआ है। पी वेक्टर का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर। आगे देखिए इसमें आपका टाउ का भी मान दिया हुआ है। टाउ का मान दिया हुआ है कितना, 1.2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको ध्यान दीजिए। ये ई वेक्टर मीन समझते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर। तो फॉर्मूला पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, टाउ बराबर क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये क्या होता है, पी ई साइन थीटा। और भी गिवन चीज क्या है, थीटा बराबर 30 डिग्री। क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस पे एक डाइपोल भी बना लीजिए। चलिए दिखा दिए सब कुछ। ठीक है, यहाँ हमने एक डाइपोल बना दिया। ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका पी वेक्टर बना लिया। ठीक है, तो इससे ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हुआ है, कितने मैग्नीट्यूड का है। तो फॉर्मूला होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है, पी ई साइन थीटा होता है। तो हमें ई के रूप में पहले बात कर लेते हैं। ई और बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ बाई पी साइन 30 डिग्री। ठीक है, जो दिया वो उसको लिखते हैं। टाउ का मान कितना है, तो 1.2 × 10⁻³ पी का मान दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻8। ठीक है, और साइन 30 का मान 1/2 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, 10 लिख दिए। ये 10 इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, अब ये ऊपर चला गया, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। ऊपर जाएगा तो ये क्या हो गया, 8। और ये पावर ऊपर चला गया, 10⁻+8। और कुछ बचा है, और कुछ बचा है, नहीं बचा है। ठीक है, अच्छा 1 ये पावर, सॉरी, ये पावर यहाँ पर बचा है अभी, पावर अच्छा ये कटा है तो यहाँ पर पावर इतना होगा, 2 बचा है अभी। और ये वाला ऊपर चला जाएगा तो ×8 और ×2, यानी 8 × 10⁻10, 8 × 10⁻, तो ये हो गया आपका 8 × 10⁻10। इसका यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम। फिर से देख लीजिए क्या क्या हमने किया है। सबसे पहले पी का मान दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट का मान 3 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर। टाउ का मान दिया हुआ है 1.2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। थीटा दिया हुआ 30 डिग्री। टाउ बराबर होता है क्या, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, तोड़ेंगे तो पी साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ई के रूप में लिख लिए। ई के रूप में लिखेंगे तो टाउ बाई पी साइन 30 डिग्री। तो टाउ का मान 1.2 × 10⁻³ हो गया। ठीक है, 3 × 10⁻⁻8। अब यहाँ से ये पॉइंट हटा दिए, यहाँ 10 लिख दिए और ये 3 से कैंसिल आउट कर दिए, 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कटा दिया तो यहाँ पर पावर 10⁻2 बचा हुआ है। तो देखिए ये इसको पहले लिख लिए, पहले 4 सॉरी हाँ ठीक है, 4 और ये 2 पर चला गया, 8 हो गया।
और उसके बाद आगे देखिए 10 का पावर 8 ऊपर जाएगा तो +8 और 10 का पावर 2 पहले से यहाँ पर बचा हुआ है, तो ये हो गया, यानी फाइनल आंसर ये हो गया। अब आप लोग के लिए घर पर बनाने के लिए एक होमवर्क है, आप लोग बनाकर हमें व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर हम चेंज कर दिए, क्या कुछ नया तरीका है। नया तरीका ये है कि ये आपका 6 माइक्रो कूलम में चेंज करना जानते हैं। एंगल कितना है, 60 डिग्री है, और ये 1.8 है, कितना है 1.8 है, इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको बनाकर दिखलाएंगे ज़रूर, ठीक है। जो हमारा नंबर है व्हाट्सअप, आप इसे हमें व्हाट्सअप करेंगे 91-229-99-229, ठीक है। ये हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल को बनाने के बाद, ठीक है। चलिए हम लोग फिर से एक और नया क्वेश्चन देखते हैं जो इस प्रकार से है। ए मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस हैज़ परमानेंट डाइपोल मोमेंट 10 का पावर 20 - 29, ठीक है। जैसे एक मॉलिक्यूल, किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो 10 का पावर -29 कूलम मीटर है, ठीक है। तो ए मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक मोल सब्सटेंस को जब हम क्या कर दिए, इस पर क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया, ठीक है। तो पोलराइज, और जो पोलराइज हुआ है, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रखा गया था वो आपका 10 का पावर 6 वोल्ट मीटर। याद रखेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो वोल्ट पर मीटर भी होता है या फिर न्यूटन पर कूलम भी होता है। तो इससे आप लोग थोड़ा सा डाइवर्ट ना होंगे, ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। फिर से सुन लीजिए, एक आपका क्या था, सब्सटेंस है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूल क्या किया गया है, इसका डाइपोल मोमेंट इतना है, और इसी पर क्या किया गया है, 10 का पावर 6 वोल्ट मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया गया है, ठीक है। तब इस पर टोटल डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखिए, आपको पता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस हैज ए मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस हैज ए मॉलिक्यूल, और डाइपोल इक्वल टू एगाडो नंबर। मतलब एक मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस हैज ए मॉलिक्यूल कितना होता है, तो 6.022 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23 होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, डाइपोल मोमेंट ऑफ इच मॉलिक्यूल, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इच मॉलिक्यूल का दिया हुआ है 10 का पावर कितना है, 10 का पावर -29 कूलम मीटर है, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए क्या किया जाता है, जितना दिया रहेगा उसमें एगाडो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ सब्सटेंस पी टोटल इक्वल क्या हो गया, एगाडो नंबर इंटू 1 पर जितना डाइपोल मोमेंट होता है उतना। तो क्या करेंगे, 6.022 इंटू 10 का पावर 6.023 इंटू 10 का पावर 23 इंटू जितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 का पावर -29। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो आपका सेम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। बचा इतना है, तो -29 है और 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, -6 कूलम मीटर। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर आपका आता है 10 का पावर 10, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, 10 का पावर 10 सॉल्व करेंगे, 10 का पावर -10 अगर रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -13, ठीक है। तो जितना मॉलिक्यूल्स, मतलब किसी मॉलिक्यूल का अगर डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 1 का, तो आपको क्या करना है, एगाडो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यस, वंस अगेन। तो ये पिछला जो हमने न्यूमेरिकल किया था उस पर ये एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, छोटा सा न्यूमेरिकल है, बस यहाँ पर 10 का पावर -10 हो गया, बाकी आपको सॉल्व कर देना है, एगाडो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जो क्या है पढ़ लेते हैं पहले। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consists of two opposite charges each of magnitude 8 नैनोकूलम। 1 नैनोकूलम इक्वल आपको पता है कितना होता है, 10 का पावर -9 कूलम, सेपरेटेड बाय 8.0 मतलब 8 सेंटीमीटर, ठीक है। द डाइपोल इज प्लेस एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइनली टॉर्क निकालना है। तो देखिए, मैक्सिमम टॉर्क का केस हम लोगों ने केस पढ़ा था, ठीक है। केस में मैक्सिमम टॉर्क कब हो सकता है, तो ये आपका क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये डाइपोल जब सीधा रहेगा,
ठीक है, सीधा मतलब परपेंडिकुलर रहेगा। ये मान लेते हैं कि आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, ठीक है, और ये हो गया पी। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड की ये नॉर्मल रहता है 90 डिग्री पर रहता है, तो अभी इस समय स्थिति में मैक्सिमम मिलता है। तब आते हैं जो पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है? चार्ज कितना है? 8 नैनो कूलम। चेंज कर लीजिए, 8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है? पी का मान दिया हुआ है। पी का मान है ना कूलम मीटर, कूलम दिया हुआ मतलब ये इसका मान दिया हुआ है 8 कूलम, सॉरी सेपरेटेड डिस्टेंस दिया हुआ है, सॉरी ये पी का मान ना होकर ये आपका 2L का मान दिया हुआ है। कितना है? 8 सेंटीमीटर। डाइपोल लेंथ का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और न्यूटन पर कूलम यानी ई वेक्टर का मान दिया हुआ है कितना? 5 इंटू 10⁻5, ठीक है। अब जो चीज़ गिवन है फार्मूला पर आते हैं। फार्मूला क्या होता है? टाउ बराबर, डायरेक्ट बात करते हैं, PE साइन थीटा, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर लेंगे, चाहते तो अलग अलग निकाल सकते थे। और P बराबर हम लोग जानते क्या होता है? Q इंटू 2L रख सकते हैं। E का मान यहाँ रख देंगे और साइन कितना डिग्री है यहाँ पर? 90 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 90 का मान आपको लोग को पता होना चाहिए। मैक्सिमम होता है, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, डायरेक्ट हम लिख सकते थे PE, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम दिखाने के लिए आप लोग को बतला दिया गया कि 90 डिग्री पर मतलब ये होता है। टाउ बराबर P का मान कितना है निकालना है। Q का मान दिया हुआ है ना, तो 8 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। 2L का मान कितना है? 2L का मान 8 सेंटीमीटर है, तो 8 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। इतना का मान हमने रख दिया है। E का मान दिया हुआ है। E का मान 5 इंटू 10⁻⁻⁻ +5 है, 5 इंटू 10⁻+5 है, ठीक है। ये देखिए Q का मान, 2L का मान, उसके बाद E का मान, उसके बाद 1 रख दिए। सॉल्व करते हैं तो ये देखिए आसानी से थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है? पहले ये माइनस वाला जोड़ दिए, 11 हो गया, प्लस वाला 1 कर लेते हैं, -11 हो जाएगा। अब ये देखिए 8 5 40, ठीक है। 40 को फिर से हम क्या करते हैं 8 से, तो 320 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर घटा लेते हैं, 320 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब 2 डिजिट के बाद बात करते हैं, 2 डिजिट के बाद बात करते हैं 3.20 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम सॉल्व कर लिए, आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर, 3.2 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो चुका है, बन चुका है। देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप अभी तुरंत पूछ लीजिए, या आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि हमें ये डाउट है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। ये आपका होमवर्क वाला था, ये अभी वाला क्वेश्चन है। अभी वाला जो क्वेश्चन है ये आपका ये था, ठीक है। चलिए, जो अभी न्यूमेरिकल हम लोगों ने पढ़ा है उस पर भी एक होमवर्क लिख लीजिए, आप इसे बना लेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है सुन लीजिए, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। An electric dipole consists of two opposite charges each of magnitude 0.6, ये 0.6 माइक्रोकूलम है, ठीक है, separated by 10 सेंटीमीटर, ठीक है। The dipole is placed in a external electric field of 6 into 10⁻6 है, ठीक है, 6 into 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। What maximum torque will the field exert on the dipole? फिर सेम क्वेश्चन वैसे ही है, आप लोग प्रैक्टिस के लिए घर पर बना लेंगे, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, जो मेरा ट्यूटोरियल क्लास था, और आपने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किया होगा। और अगर आप ऐसा ही न्यूमेरिकल चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब शेयर भी करते रहें, ताकि हम हमेशा से नया क्वेश्चन का आप लोगों को प्रैक्टिस कराते रहें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।